वेलकम टू मैथ विद राजेश। आपका इस अपने चैनल मैथ विद राजेश में स्वागत करते हैं। तो मैथ विद राजेश चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। प्रैक्टिस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जो क्लास 6 के बच्चे हैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से। और आपका एग्ज़ाम जो है 10 अप्रैल को, तो सबको पता है ना अपना एग्ज़ाम डेट क्या है, 10 अप्रैल को एग्ज़ाम डेट है। तो आपके पास जितना भी टाइम है वो पढ़ने पे दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन करना है, लेना है तो। और इसमें जो पार्ट हैं सारे सिलेबस आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 कैसे है, बहुत ईजी है, समझिए ध्यान से। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीद कर, यहाँ जब लगा है खरीद कर मतलब समझ जाइए, खरीद कर मतलब क्या, सीपी कितने में खरीदा है, 1200 रुपये की 1200 ही रुपये है, तो 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच देता है। देखिए आसान क्वेश्चन है लेकिन सबको आ जाना चाहिए था ये। 1500 रुपये में बेच कर, ठीक है ना। कितने में खरीदा है, 1200 रुपये में, बेचा कितने में है, 1500 रुपये में। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर आ जाने चाहिए, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन ये होता है। बताइए हमें लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 1200 रुपये में ख़रीदा है, ज़्यादा में बेचा है तो हमें लाभ होगा। कम में ख़रीदा है, ज़्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा। कितना लाभ हो रहा है बताइए। लाभ हम निकाल सकते हैं, ज़्यादा में कम घटा दीजिए, 1500 में क्या घटा देंगे, 1200। जितना लाभ होगा हमारा आ जाएगा 300 रुपये का लाभ होगा। तो 300 रुपये इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर हमें लाभ परसेंट निकालना है तो परसेंट बदलने के हमने एक ही फार्मूला को बताया है कि लाभ यहाँ रहेगा, जितने का लाभ हुआ। लाभ परसेंट निकालना, लाभ अंश में ऑलवेज यहाँ क्या रहेगा, सीपी ऑलवेज रहेगा, हमेशा सीपी नीचे रहेगा, गुणे 100, चाहे वो लाभ परसेंट निकालें चाहे वो हानि परसेंट निकालें। तो बताइए 300 रुपये का लाभ हुआ तो 300 लाभ हो रहा है, यहाँ रख दीजिए। सीपी मतलब कितने का खरीदा था, 1200 रुपये में, गुणे 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा। 12 दूना 24, 30 काटे 6 बचा, 60 बन गया, 12 पंचे 60। तो ये 25% को उसको क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया। कितना परसेंट, 25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा से बड़ा लिखा हुआ है, बड़े डाटा दिए हुए हैं लेकिन आसान है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, समझिए ध्यान से और ईजिली हो जाएगा। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक देखिए, तो यहाँ विगत वर्षों वाले जो प्रश्न हैं उसी में आपको दिखेगा। कुछ बच्चे परेशान थे। तो चंद्रकांता ने एक घर, ठीक है, कितने रुपए में ख़रीदा है, 2 लाख रुपए में, तथा उसकी मरम्मत, कल ये भी क्वेश्चन मरम्मत वाला आया था, तो हमने कहा है जो मरम्मत में पैसा खरीद लगेगा वह पैसा सीपी में जुड़ जाएगा। किस में जुड़ेगा, सीपी में जुड़ जाएगा। तो ये मरम्मत में 50,000 रुपये लगा दिए, इसका मतलब घर कितने का पड़ गया, 50,000 वो, 1 लाख रुपए वो, 1 लाख है 2 लाख, तो 2.5 लाख का पड़ा कमरा, मतलब घर पड़ा। तो कुल हम अगर लिख लेंगे क्या, मरम्मत सहित पैसा, कुल सीपी। तो 2 लाख का तो ये कमरा था, मतलब मकान था, और 50,000 मरम्मत वाला भी पैसा जोड़ देते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। जब जोड़ देंगे इसको तो 2.5 लाख रुपए आ जाएगा। ये हमारी कुल सीपी हो गई, मतलब मकान को खरीदने में कुल पैसा इतना पड़ा, घर खरीदने में कुल पैसा इतना पड़ा। तो इतने में खरीदा, उसकी मरम्मत 50,000 रुपये लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% का लाभ पाना चाहता है तो घर का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान समझिए। अगर सीपी पता हो और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पता हो तो कैसे हम एसपी फाइंड करते हैं या विक्रय मूल्य कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम समझिए। इसको प्रॉफिट कितने परसेंट का लेना चाहता है, 20% का। अब हमें क्या नहीं निकालना है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य फाइंड करना है। तो देखिए इसके लगाने के कई मेथड है,
ये फर्स्ट मेथड में आपका फार्मूला बता दे रहा हूँ, और मैं फार्मूला बताया भी था, और मैं फार्मूला इसलिए कहता हूँ विदाउट फार्मूला सारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ बच्चे फार्मूला पसंद करते हैं, देखिए फार्मूला मैं लिख देता हूँ। SP बराबर मैं आपको लिखवाया था CP गुणे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट, यहाँ X% मैं लिख देता हूँ, बटे में 100। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आप देखिए इस फार्मूले पे रख के आसानी से निकाल सकते हैं, मैं रख के एक बार सॉल्व कर देता हूँ, बट इसको आपको यूज नहीं करना है। जो बच्चे एकदम नहीं करना चाहते आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं कई तरीके से इसको सॉल्व कर दूंगा, आप देखिएगा कई तरीके से ये सॉल्व होगा। पहला मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाला। देखिए 20% का लाभ हो रहा है, तो पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, CP, तो कुल CP हमारी क्या है, 2.5 लाख है। और यहाँ देखिए अगर ये लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगर हानि होता तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते। तो लाभ कितने का हो रहा है, 20% का, तो 100 में 20 जोड़ लेंगे, तो यहाँ 100, ये प्लस 20% क्या है, ये देखो X% मतलब ये 20% X को दिया है, बटे में 100। अब इसी को सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 आसानी से काट सकते हो। फिर कितना आ गया यहाँ 2500, और गुणे में ये जोड़ देंगे 100 में इतना, तो 120 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60, 12 दूना 24, और 24 6 30, तो ये 30 ऐसे हो गया, 2 0 इसके, 1 0 इसके, कितना आ गया 30,000। ठीक है, 3 लाख हो गया। कितना आ गया आपका, 3 लाख। तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए ये फार्मूला बेस है, मतलब विक्रय मूल्य कितने आ जाएगा, 3 लाख रुपए आ जाएगा। ये फर्स्ट मेथड है। अब हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे। आपको जो हम एक पहले मेथड सारा बता दे रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे कितना आसानी से और भी कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड क्या है, जितना % लाभ होगा, देखिए समझिएगा ये बहुत अच्छा तरीका होता है। हमने आपको परसेंटेज में सिखाया था कि % हटेगा, नीचे 100 लगेगा। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100। हमने वो को समझाया था कि 20 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 20 से कट जाएगा, 5 बार जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ इतना ध्यान देना है कि 5 रुपये में 1 रुपये का लाभ ले रहा है। 5 रुपये में कितने का लाभ ले रहा है, 1 रुपये का। इसका मतलब जब 5 रुपये हमारा नीचे वाला हमेशा CP हो जाएगा। लाभ ले रहा है तो प्लस का चिन्ह, अगर लाभ लेगा तो इसका मतलब 1 रुपये का 5 में लाभ लेगा तो इस 6 रुपये में बेचेगा। इसका मतलब ये 6 बटे कितना हो जाएगा, 5, ये CP हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। तो ध्यान देना है CP 5 है, और हमने आपको बताया है 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 25, 2.5 लाख। क्योंकि हमारा CP 5 है और बुक में कितना दिया है, 2.5 लाख, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 लाख। कितने जीरो हो गए, 4 जीरो। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें, तो ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, SP निकालना। देखो SP में निकालना है तो SP कितना है, 6 है, तो 6 से गुणा कर देंगे। देखिए 5 5 25, और 5 6 कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा 6 में कर देंगे तो 5 6 30, और कितने जीरो हैं, 4 जीरो, ये 4 जीरो लगा दीजिए। तो ये भी एक तरीका है, ये सेकेंड मेथड है। ठीक है, एक मेथड और मैं आपको समझा देता हूँ, और आपको पसंद वही ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए वही ज़्यादा ईजी फुल पड़ेगा। मेरे हिसाब से सबसे ईजी तो ये होगा, लेकिन बच्चे कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन मैं एक ही तरीका लेके चलूँगा जो सब में काम करेगा। मैं आपके लिए ऑप्शनल सारा रख दिया हूँ, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिए। तो ये 2 मेथड हो गए हैं, थर्ड मेथड मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 2 मेथड आपके लिए हो गया। तीसरा वाला तरीका मैं बताता हूँ, वो कैसे करेंगे, वो इसी से रिलेट है, आपको वो भी बहुत आसान लगेगा। और मेरे हिसाब से सबसे आसान ये आपके लिए है। नहीं समझ में आता, ये दोनों नहीं समझ में आते, तो आपके लिए तीसरा ऑप्शन भी मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन मैं 3 तो तरीका बता दे रहा हूँ लेकिन मैं एक तरीका वो हमेशा लेके चलूँगा। तो ध्यान रखना है, आप चाहे तीनों तरीका में कोई भी यूज कर सकते हैं। आप समझिए, अब तीसरा वाला मेथड क्या है। अब यहाँ जो है इसको इतने का, तो ये था CP, और प्रॉफिट जो दिया था वो
20% का था, हमें एस पी निकालना था। तो ध्यान से समझिए, मैंने आपको परसेंटेज में ही सिखाया है कि अगर उसको 10% का लाभ होगा तो इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110। यही तो हमने सिखाया था आपको। अगर उसको 40% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य 140 हो जाएगा। और हमने आपको बताया अगर 20% का हानि हो रहा है तो इसका मतलब वो 80% हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो यही तो मैं मेथड आपको सिखाया हूँ। बताइए इसको 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब किसका, अब 20% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया फिर बताइए, 120 हो गया। और हमेशा सीपी कितना परसेंट होता है, 100%। तो डायरेक्टली आप इसका 120% निकाल दीजिए तब भी आपका आ जाएगा। अब इसका 120%, परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, 2 जीरो काट लीजिए, ठीक। अब इसका 12 में गुणा कर दीजिए तो इतना आया था, वो आ जाएगा आपका 3 लाख। तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको फार्मूला इसमें क्या होगा, फार्मूला बेस ये भी है, लेकिन आप में इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसेप्चुअल है कि अगर 20% का लाभ होगा तो उसका 120% निकाल देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। 40% का लाभ होगा तो 140% इसका निकाल देंगे, सीपी का, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए यही तरीका आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और वो भी जो है इसके पहले वाला मैंने बताया था परसेंटेज करके, वो तो और आसान है, बट आपको करना आना चाहिए। तो ये थे तरीके, आपको फार्मूला नहीं रटना है। मैं नहीं कहूँगा कि फार्मूला बेस वाला आपको करो, ये दोनों मेथड आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन अभी और आपको मिलेंगे, क्योंकि अरिहंत पब्लिकेशन में क्या है, एक प्रॉब्लम है कि सीरियल वाइज क्वेश्चन को नहीं दिया, जैसे एक कॉन्सेप्ट पे 1-2 क्वेश्चन दे देना चाहिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, वह रेशियो पे क्वेश्चन है, और थोड़ा सा देखिए इजी कैसे है। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए पहले किसको बोला है, वही अनुपात दिया है, पहले क्रय मूल्य को बोला है तो क्रय मूल्य पहले रहेगा। तो देखिए यहाँ क्रय मूल्य मतलब सीपी, फिर क्या दिया है, विक्रय मूल्य तो एसपी, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो अब बताइए सीपी कितना हो जाएगा, 5 है, और ये एसपी कितना है, 6। हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। बताइए इसका मतलब 5 रुपये में खरीदा था, 6 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितने का लिया, 1 रुपये का लाभ लेकर बेचा है। तो लाभ परसेंट हम निकालेंगे, तो पहले लाभ कैसे निकालेंगे, 1 रुपये का आ जाएगा, 6 माइनस 5 कर देंगे तो 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। और लाभ परसेंट निकालने के लिए हमने बताया है कि लाभ जितने का हुआ अंश में रख दो, सीपी हमेशा कहाँ रख दो, हर में रख दो, गुणा 100 कर दो, आपका परसेंट आ जाएगा। तो 20% आपका आ जाएगा। तो 20% को उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। और इस टाइप का क्वेश्चन 2018 में, हाँ 2018 में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए कैसे है, कैसे आएगा वो ध्यान रखिए। एक फार्मूला है और फार्मूले पे आप करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं तो आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे। जैसे मैं एक तरीका बता रहा हूँ, देखिए पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा, फिर जाके ये स्टेप करना पड़ेगा। पहले मैं पहला मेथड बताता हूँ जो बेसिक है, पहला वाला मेथड, ठीक है। पहला मेथड क्या है वो समझिए। एक दुकानदार 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। तो यहाँ मतलब कि कितने की दर से बेच रहा है, 1 किलो जो चीनी है वह 16 रुपये में अगर बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है 20% की। मतलब अगर हम ये पता कर ले कि कितने में ख़रीदा था तो वही हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 16 रुपये में तो ये बेच रहा है, लेकिन कितने में ख़रीदा था हमें नहीं मालूम है। लेकिन जब हमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट पता हो तो हम आसानी से सीपी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अभी मैं वो बताया ही था, देखिए ध्यान से समझिएगा। हमने आपको बताया कि कितने का यहाँ बेच कितने का रहा है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 20 रुपये प्रति केजी। लाभ कितने, हानि कितने का हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, वो
20% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब वो बेचे क्या कितना, इसका मतलब उसका जो है अगर ये इतना परसेंट इसका क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो 20% का लॉस होगा तो कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा 80%। हमने आपको तो यही समझाया है, तो एसपी कितना आ जाएगा 80%, क्योंकि जब 20% का लॉस होगा और सीपी हमेशा 100% होती है, तो 20% का लॉस मतलब 20 रुपये कम में बेचेगा, और 80% हमारा सीपी है, बुक में उसको कितना बता रहा है 20। इसका मतलब 80 का मतलब कितना हो जाएगा 20, और हमें सीपी निकालना है, सीपी हमेशा 100% होता है, तो ये 0 0 इसको काट दीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ 16 है, सॉरी, तो यहाँ 16 रुपये दिया है, 20 नहीं है, इसको 16 कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी काटने में। देखिए तो ये 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 रखिए, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे 16 पंच 80, 5 से काट दीजिए, तो ये 20। इसका मतलब 20 क्या आ गया सीपी आ गया। इसका मतलब खरीदा कितने में था 20 में, ठीक। अब ये कह रहा है कि खरीदा, अगर हमें विक्रय मूल्य पता हो जाए, खरीदने का भाव पता हो जाए, तो आगे क्या कह रहा है वह इसको अब इसी को फिर से बेचने की बात कर रहा है, मतलब वस्तु 2 बार बेची जाए, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। अगर यह वह किस दर से चीनी बेचे कि 10% का लाभ हो। अगर वो 10% का लाभ निकालना चाहता है, बेचने का मूल्य निकालना चाहता है, मतलब एसपी निकालना चाहता है। आपने आपको बताया कि उसको 10% का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचे, इसके पहले वाला क्वेश्चन सीपी पता हो, प्रॉफिट परसेंट पता हो, तो हम एसपी तो निकाल सकते हैं। अभी जस्ट हमने करवाया था क्वेश्चन में। अगर 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वो कितने परसेंट में बेचेगा 110% में, तो हम क्या निकाल देंगे 20 का 110% निकाल देंगे, नीचे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 11 दूना 22 रुपये। तो वह कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे 22। तो ये मेथड है, ये इतनी इसमें कहानी करनी पड़ती है, ये कई स्टेप इसमें करने पड़ते हैं। लेकिन जो मैं अपने जो एक तरीका बताऊंगा वो सबसे आसान, सबसे एक ही स्टेप में हो जाएगा। बस आपको थोड़ा से ध्यान रखना है, तरीक़ों को ध्यान देना है। बस मैं एक थोड़ा सा एक तरीका अपना लिख रहा हूँ, उसको चाहे फार्मूला समझ लो, लेकिन वो फार्मूला आपको किताबों में नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान से समझिए वो तरीका क्या है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो जल्दी से नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो हम लोग अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, और ये मेथड जो है सबसे इजी, सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। देखिए समझिए, और यही मेथड आपको लगाना है। और मैं ये कह रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए आएगा ही आएगा। और एक स्टूडेंट भी पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, वो इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को कर सकता है। देखिए ध्यान से समझिए, आपका अगर हमें परसेंट निकालना है, हमें क्या निकालना है, नया सीपी निकालना है, सॉरी एसपी निकालना है। तो अगर नया आपको एसपी निकालना है, क्योंकि नया विक्रय मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो ध्यान देना है। फार्मूला है, मैं लिख दे रहा हूँ। क्या करेंगे, यहाँ हमेशा यहाँ एसपी, यहाँ एसपी कौन सा, पुराना एसपी बोल सकते हैं, मतलब जो पुराना, मतलब जो 20 रुपये में पहले बेच रहा था, पुराना एसपी या ओल्ड एसपी लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे यहाँ 100 प्लस माइनस बाद का परसेंट, यहाँ x% में लिख दे रहा हूँ बाद का, 100 प्लस माइनस, ठीक है, पहले का x%। अब ये एक फार्मूला है, कुछ नहीं है, बस ध्यान देना है। जो बाद वाला पर्सन आपसे क्वेश्चन करे, जो बाद वाला पर्सन आपसे क्वेश्चन करे, जैसे ये बाद वाले की मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें ये कह रहा है कि 20%, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वह किस दर से बेचे कि चीनी जो है, चीनी कितने बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। मतलब 10% का बाद वाला ये हो गया, बाद में क्या लेना चाहता है, लाभ लेना चाहता, कितना परसेंट 10%। तो 10% लाभ लेना चाहता है, तो ये प्लस का चिन्ह लग जाएगा। लाभ का मतलब क्या, 100 में 10 जोड़कर 110 मानेंगे,
वही चीज़ ये फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पुराना एसबी का मतलब कितने रुपए में बेच रहा था, 16 रुपए में, 16 यहाँ लिखेंगे। अब बताइए बाद का परसेंट और यक्स प्लस माइनस हमने आपको समझाया है, लाभ होगा तो प्लस जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में घटा देंगे। लाभ लेना चाहता बाद में 10% का, इसलिए 110 हो जाएगा। पहले जो था 100 प्लस पहले का परसेंट, जब पहले वो 16 रुपए में बेच रहा था तो उसको कितने का हानि हो रही थी, 20% की हानि हो रही थी। हानि शब्द पहले परसेंट के साथ लगाया है, तो पहले परसेंट के साथ अगर हानि लगाया है तो 20% की हानि हो रही थी, इसका मतलब वो 80% में बेचेगा, या 100 में से घटा लीजिए, चूँकि हानि होने पर माइनस का चिन्ह। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, एक लाइन में आपका आंसर देखिए, समझिए 16 पंचे 80, ठीक है ना। अब 5 से इसको काट दीजिए, जब 5 से काटेंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 आ गया आपका। तो नया एसपी देखिए एक लाइन में आ गया और उससे आपको इतना करना पड़ता। तो ये आपको याद करना है और ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ 2018 में, तो ध्यान से समझिएगा। ये इस टाइप का आया हुआ है, सेम डाटा नहीं था, ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत बच्चे नहीं कर पाए थे, लेकिन ये तरीका मैं सिखाया था, तो अब इसको ज़रूर कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये तरीका आप ये फार्मूला ज़रूर नोट करके रखें और ध्यान से इसको याद रखें। एक दो क्वेश्चन अभी और बीच में आएंगे तो वो प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, वही क्वेश्चन है, मरम्मत वाले क्वेश्चन ये भी है। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल, मैं साइकिल पे कल बता भी रहा था एग्जाम्पल, उस टाइप का क्वेश्चन भी आ गया है। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी थी, वो गया और 450 रुपये में पुरानी साइकिल खरीद के लाया, कोई व्यक्ति है, और उससे मरम्मत पर भी 50 रुपये व्यय कर दिए। इसका मतलब जो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 450 रुपये तो वो साइकिल खरीद के लाया, 50 रुपये मरम्मत में लगाया, तो मरम्मत का पैसा भी हमने बताया है सीपी में जोड़ देते हैं, कुल सीपी बन जाती है। तो कुल सीपी क्या हो जाएगी, हम एक लाइन में लिख देंगे, बराबर बार बार नहीं लिखेंगे। 450 रुपये ये खरीदा और 50 रुपये मरम्मत में लगाया, तो कुल टोटल कितना सीपी हो गया, 500 रुपये हो गया। तो ये कुल सीपी हो जाएगा आपका टोटल। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमें, यदि उसे पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची, वही साइकिल अब इसको पड़ गया 500 रुपये में, अब साइकिल रखा नहीं, बेच दिया, तो बेचा कितने में, 600 रुपये में। बताओ लाभ में रहा कि हानि पर, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि 500 रुपये में खरीदा और 600 रुपये में बेच दिया, तो उसको लाभ हो रहा है, 100 रुपये ज़्यादा लेकर बेचा ना। देखो 500 में इसका पूरा पड़ा था, 50 रुपये वे वाला जो खर्च लगा कर मरम्मत वाला, 500 रुपये की साइकिल पड़ी थी टोटल मिला के, 600 रुपये में इसने बेच दिया, तो बेच दिया तो लाभ कितने का हुआ, हमने आपको बताया है 100 रुपये का हो जाएगा, देखते ही बता सकते हैं, या अब इसको घटा लीजिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या, बड़ी कौन है 600, छोटी संख्या 500, तो घटाने पर कितने का हो जाएगा प्रॉफिट, 100 रुपये का। अब क्या निकालने के लिए बोला है, लाभ कमाने के लिए रेडियो को उसने, ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन, उसका लाभ परसेंट निकालना है, तो ये 13 नंबर में क्या है, लाभ परसेंट निकालना है। देखिए लाभ परसेंट निकालने के लिए 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हमने आपको बताया है लाभ परसेंट निकालना आसान है, जितने का लाभ होगा अंश में, लाभ 100 का हो रहा है तो अंश में कितने का पड़ी है साइकिल, टोटल सीपी 500 का गुणे 100, यही तरीका मैंने बताया, 2 0 काट दो, 5 एकम 5, 5 दूने 10, तो इसको प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, ऑप्शन नंबर जो है तीसरा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, और देखिए ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा ये क्वेश्चन, और इजी टाइप का है। देखिए समझिए इजी कैसे हम बनाते हैं इसको। एक रेडियो 680 रुपये में बेचने पर, तो ध्यान से समझिएगा, शब्दों को ध्यान देना, इसमें बेचने पर शब्द लगा है तो CSP कितना हो जाएगा, 680 रुपये लिख देना है तुरंत, 680 रुपये बेचने पर, क्लियर।
आगे कह रहा है बेचने पर दुकानदार को 120 रुपये का घाटा आता है। घाटा मतलब ये कि ये ज़्यादा में ख़रीदा था 120 रुपये, कम में बेच दे रहा है, तो इसका मतलब ये घाटा मतलब हानि ले रहा है। घाटा कितने का आ रहा है? 120 रुपये। तो हम पहले सीपी निकालने तो हिसाब आगे का करें। तो आगे कह रहा है 120 रुपये लाभ कमाना है, तो दूसरा हमें निकालना है लाभ कमाना कितने का चाहता है? 120 रुपये का। तो ये एसपी कितने में बेचे, ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो ध्यान से पहले समझना है, पहले हम कितने में ख़रीदे हैं पहले ये पता चल जाए तो आसानी से हम ये निकाल सकते हैं कि 120 रुपये अगर लाभ लेकर बेचना चाहता है तो हम क्लियर हो 120 रुपये उसमें जोड़ देंगे, एसपी आ जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको समझाया हूँ, बहुत बारीकी ध्यान देना है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि जब वो लाभ होगा तो इसका मतलब वस्तु कम में ख़रीदा होगा तभी उसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब 120 रुपये जब इसको घाटा हो रहा है, घाटा तभी हो सकता है 680 रुपये बेचने पर जब 120 रुपये वो वस्तु ज़्यादा ख़रीदा होगा, 120 रुपये में ज़्यादा ख़रीदा होगा तभी इसको हानि हो रही है। तो 120 रुपये अगर मैं इसमें जोड़ दूँ हमारा क्या हो जाएगा? सीपी निकल आएगा। इसका मतलब देखिए जैसे एग्जांपल मैं दूं कि मैं कोई वस्तु है उसको मैं 10 रुपये में बेचता हूं और मुझे 2 रुपये की हानि हो जाती है। इसका मतलब हानि तब हो रही है जब मैं 2 रुपये उसको ज़्यादा में ख़रीद कर लाया था और 10 रुपये में ही बेच दिया। इसका मतलब मैं 12 में ख़रीद कर लाया था, तो वही ये भी है। तो 680 रुपये है, इसमें आप 120 रुपये जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 2 8। तो ये आपका सीपी हो जाएगा। मतलब वस्तु कितने की थी? 800 रुपये की थी, बेच 680 रुपये में था, तो हानि भी 120 रुपये की होगी। सिंपल सी बात है। अब हमें ये कह रहा है कि ये इतने पर ना बेचे, 120 रुपये लाभ लेकर बेचे, तो कितने में बेचेगा बताइए? जब लाभ लेकर बेचेगा तो लाभ को अगर हम जोड़ देते हैं एसपी तभी बनता है जब 120 रुपये हम सीपी में जोड़ देंगे तो हमारा लाभ कितने का बेच रहा है वो क्लियर हो जाएगा। तो 800 में कितना जोड़ देंगे? 120 रुपये। कितना? 920 रुपये। तो हमारा ये कितने में बेचे? 920 रुपये में बेचेगा तो उसको कितने का लाभ होगा? 120 रुपये का। तो ये आपका तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। फास्ट नोट करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसका ये क्वेश्चन अभी हम लोग इसी टाइप का किए हुए थे। एक सीलिंग फैन को 750 रुपये में खरीद कर, या सीलिंग फ़ैन क्या होता है? जैसे ये फ़ैन जो छत वाला होता है, हम लोग गांव में क्या बोलते हैं? छत वाला पंखा, है ना। वो सीलिंग फ़ैन कितने का मिल रहा है? 750 रुपये में खरीद कर, मतलब सीपी कितने में? 750 रुपये में। 18% का ये कह रहा है लाभ लेना चाहता है, 18% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। हमने आपको बताया है क्रय मूल्य पता हो, प्रॉफिट एंड लॉस पता हो तो एसपी फाइंड करना है। बहुत ही आसान है। हमने आपको 3 मेथड बताया था, 3 तरीका बताया था, और हमने आपको बताया था एक सबसे आसान आपके लिए। देखिए समझिए। अब देखिए 18% लाभ लेना चाहता है तो वह 100 रुपये की चीज़ को कितने परसेंट में बेचेगा? 118 रुपये में। लाभ का मतलब 100 में 18 जोड़ देना है, तो 750 का हम कितना परसेंट निकालेंगे? 18% 118% निकाल लेना है, क्योंकि 118% क्या हो जाएगा? एसपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम 100 में लाभ को जोड़ देते हैं तो एसपी बन जाता है, हानि होती 100 में घटा देते हैं तो एसपी बन जाता है। तो ये देखो, ये तरीका लगा लो, 0 से 0 काट दो। आप कुछ नहीं करो, इसका गुणा करके एक अंक पे दशमलव लगा लो और दशमलव में इसका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ दशमलव में नहीं दे रहा है तो ध्यान रखना है, आपको इतना ही करना है। नियर अबाउट देगा, ठीक है ना। अच्छा ये कट जाएगा, दशमलव में नहीं आएगा, देखो कट जाएगा। 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 15 बचे 75, 2 से काट लो इसको, 2 5 10, 1 बचेगा, 2 9 18, तो 15 गुणे 59, 15 9 135, कैरी 3, 15 बचे 75 में से इसको जोड़ लीजिए, तो 8 यहाँ से 8, तो 8 और 8, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाए? 885, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, ये एसपी निकाल लीजिए। हमने कहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये आपके लिए आ सकता है, ध्यान रखना है इस टाइप का क्वेश्चन। सीपी देगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट देगा, एसपी पूछ लेगा, और एसपी देगा, परसेंट देगा, सीपी पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो अभी भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं करवा दूंगा, तो ध्यान से समझिए।